फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसे बच्चों आप जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको DOE की द्वारा दी गई वर्कशीट करा रहा हूं। तो जो हमारी आज की वर्कशीट है क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 45 लेसन नंबर 3 का कंटिन्यूएशन है उत्तक। हमने पिछले जो चैप्टर में हमने देखा था वर्कशीट में उत्तक क्या है, हमने पादप उत्तक और जंतु उत्तक की बात की थी। हमने पादप उत्तक को दो वर्गों में बांटा था। हमने देखा था एक विभाज्य उत्तक देखा था हमने और एक स्थायी उत्तक की बात की थी। हमने विभाज्य उत्तक को भी आगे वर्गीकरण किया था। जो आज की वर्कशीट है वो हमारी आपके स्थायी उत्तक पर है। हमने कहा स्थायी उत्तक क्या है। हमने कहा ऐसे विभाज्य उत्तक जिन्होंने कोशिका विभाजन की क्षमता खो दी है, वृद्धि करने की क्षमता खो दी है और एक वो स्थायी रूप और एक स्थायी कार्य उन्होंने विशेष कार्य प्राप्त कर लिया है, ऐसे विभाज्य उत्तक को हम स्थायी उत्तक का नाम देते हैं। हमने देखा एक शब्द आता है विभेदीकरण। ये विभेदीकरण है क्या? हमने कहा विभेदीकरण, हमने देखा कि उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाओं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजन होने की योग्यता खो देती हैं और यह कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की इस प्रक्रिया को हम विभेदीकरण कहते हैं। वर्कशीट में क्वेश्चन भी है आपका, विभेदीकरण क्या है। हमने देखा है कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक निर्माण करती हैं और इस प्रकार पादपों में स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। स्थायी उत्तक हमने देखा दो प्रकार के हैं। हमने देखा सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक को हमने आगे तीन और भागों में बांटा गया है जिसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जबकि जटिल उत्तक हमारे जाइलम और फ्लोएम, हम इन्हें समान उत्तक का नाम भी देते हैं। आने वाली वर्कशीट में हम इनका भी चर्चा करेंगे, अपने जाइलम और फ्लोएम का। लेकिन आइए आज हम बात करते हैं अपने सरल स्थायी उत्तक, मतलब पहला जो सरल स्थायी उत्तक है वो है पैरेन्काइमा। हमने देखा पैरेन्काइमा जो है उसको हम आधारीय पैकिंग इनका कार्य करती हैं। ये भरने का कार्य करती हैं। पादप के जो मुख्य जो भाग हैं उनको एक भरने का एक आधार या आकार देने का कार्य करती हैं। कोशिकाओं के अंतर हमने देखा कि ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, मतलब इनकी जो कोशिकाएं होती हैं जीवित होती हैं, वह पतली भित्ति वाली होती हैं। इनकी भित्तियां क्या होती हैं, इनकी जो बाहरी आवरण होता है वो पतली भित्ति होती है। कोशिकाओं के अंदर कोशिकाएं जो रिक्त स्थान होता है वो अधिक नहीं होता, मतलब अधिक होता है, मतलब ये जो रिक्त स्थान है कोशिकाओं के मध्य में जो रिक्त स्थान होता है वो अधिक होता है। कोशिकाओं में बड़ी रसधानियां होती हैं, वह यह आधार प्रदान व जल भोजन को संचय या भंडारण करने का कार्य करती हैं। तो हम देखा पैरेन्काइमा में, हमने देखा आगे जाके उनके कार्यों के आधार पर पैरेन्काइमा भी दो प्रकार के हो जाते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। हमने देखा क्लोरेन्काइमा जैसे शब्द आ गया, क्लोरोफिल से बना हुआ है क्लोरेन्काइमा। हमने देखा ये मुख्यतः कुछ पौधों में हमने देखा पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाई जाती है। जैसे हम जानते हैं क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन का निर्माण करना, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ये भोजन का निर्माण करती हैं। तो हमने देखा ऐसी जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है और भोजन का निर्माण करती हैं। दूसरा हमने देखा एरेन्काइमा। कुछ पैरेन्काइमा कोशिकाएं क्या होती है, जैसे मुख्यतः जलीय पौधे जो हैं, जैसे आपका कमल हो गया या आपका सिंघाड़े का पौधा हो गया या जलकुंभी हो गई, ऐसे जो आपने देखा हो तालाबों में पौधे तैरते रहते हैं, उनकी कुछ कोशिकाएं में वायु भरी रहती है। तो हमने देखा कि जलीय पौधों में जिनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं जो इसे उत्प्लावन बल प्रदान करती है, मतलब उसको तैरने में मदद करती हैं। उत्प्लावन मतलब जैसे आप खाली बोतल को पानी में डालते हो तो पानी क्या करता है, बोतल को, खाली बोतल को वो ऊपर की तरफ ढकेलता है, तो ये उत्प्लावन बल क्या करता है, उसे तैरने में सहायता करता है। तो हमने देखा कि आज जो हमने देखा है अपने सरल स्थायी उत्तक के बारे में पैरेन्काइमा के हमने दो प्रकार देख लिए। आइए हम इसमें जो दिए गए आपके प्रश्न उत्तर उनका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। बड़े आसान प्रश्न उत्तर इसमें। पहला प्रश्न दिया है पैरेन्काइमा में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देख लिया जो पादपों में स्थायी उत्तक हमने तीन प्रकार के देख लिए, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। बेबी विभेदीकरण किसे कहते हैं, आपको ऊपर वर्कशीट में इसकी परिभाषा मिल जाएगी आपको विभेदीकरण की। पैरेन्काइमा उत्तक की दो विशेषताएं तथा दो प्रमुख कार्य बताइए। हमने देखा जो ये कोशिकाओं में अंतर, कोशिका रिक्त स्थान अधिक होता है, कोशिका जीवित व पतली भित्ति वाली होती हैं, और हमने देखा कि इसका जो कार्य है ये आधार देना और भोजन को संचय करना। अब ये स्थान कहाँ पाई जाती हैं, ये पैरेन्काइमा कोशिकाएं हमने देखा ज्यादातर ये कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और ये
तने की अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। पौधों में पैरेन्काइमा उत्तक कहां पाए जाते हैं, इसे पैकिंग उत्तक क्यों कहते हैं? हमने देखा कि जो भरण का कार्य है, पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका के मतलब पादप के मुख्य भागों को भरण का कार्य करना, इसलिए इसको पैकिंग कोशिका का नाम भी देते हैं। आप आशा है आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।